अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 13 कवर करेंगे। तो लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये डायग्राम ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। सेकंड हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। थर्ड हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटीज बिटवीन द एंटिटीज। एंड फोर्थ में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए थे DFD एंड DR डायग्राम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम। तो हमारे पास एंटिटीज़ कितनी हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास एंटिटी क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, ये एक एंटिटी है। दिस एंटिटी मीन्स दैट व्हाट डिफरेंट कोर्सेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय एन इंस्टीट्यूट, के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम। लाइक MCS, BSc, ETC वगैरह। तो इसके आगे हम एट्रीब्यूट्स इसके देख लेंगे प्रोग्राम के। तो प्रोग्राम के एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, प्रोग्राम का कोड, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन, उसका नंबर ऑफ सेमेस्टर्स और उसका लास्ट में प्रोग्राम का लेवल। तो प्रोग्राम का कोड जो होता है ये क्या कहलाता है, उसका प्राइमरी की कहलाता है। प्राइमरी की वो होता है जो किसी और कोर्स के साथ सेम ना हो, मतलब डिफरेंट हो। जैसे MBA, तो MBA के जैसा कोई और कोर्स नहीं होगा। MCS वगैरह, ETC, ये एक यूनिक एंटिटी, यूनिक की है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो यूनिक एट्रीब्यूट जो हमारे पास होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी की। और मैक्सिमम ड्यूरेशन में क्या होता है कि कोर्स कितने साल का होगा, 1 साल का, 2 साल का या इससे ज़्यादा, उसकी ड्यूरेशन, उसका टाइम लिमिट, उसके आगे नंबर ऑफ सेमेस्टर्स कि इस कोर्स में हम कितने सेमेस्टर पढ़ेंगे, 4, 6 एंड सो ऑन। आगे उसका प्रोग्राम का लेवल, उसके लेवल का क्या है कि ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। लाइक BS का, MCS का है या PhD का। आगे हम स्टूडेंट देखेंगे। स्टूडेंट एक एंटिटी है। आगे इसके हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक एट्रीब्यूट जिसके जैसा कोई और एट्रीब्यूट ना हो, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी की। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टूडेंट का होगा वो उसका प्राइमरी की कहलाएगा। उसके आगे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का GPA इसके एट्रीब्यूट्स में आया था। और लास्ट में इसके एट्रीब्यूट में क्या था, स्टूडेंट का सब्जेक्ट और डिटेल। तो GPA क्या होता है, उसके जो मार्क्स आएंगे हर सेमेस्टर में वो उसका GPA कहलाएगा। उसके सब्जेक्ट की डिटेल, उसके मिड टर्म, उसके फाइनल टर्म्स के बारे में, उसके ग्रेड्स के बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट डिटेल। आगे हम पढ़ेंगे टीचर। तो टीचर क्या था, टीचर एक एंटिटी है। इसके आगे हम सीधा एट्रीब्यूट्स इसके देखेंगे। इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, टीचर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो टीचर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो उसका प्राइमरी की कहलाएगा। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक वैल्यू। यूनिक एट्रीब्यूट का हम प्राइमरी की कहते हैं। तो इसका जो प्राइमरी की होगा वो होगा टीचर का रजिस्ट्रेशन नंबर। सेकंड हम इसका एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, टीचर का नेम। थर्ड टीचर का फादर नेम। फोर्थ उसकी क्वालिफिकेशन। फिफ्थ में उसका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे क्योंकि उसका हर जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। उसके ज़्यादा सारे एक्सपीरियंस जब मिलेंगे तो उसका क्या बनेगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। लास्ट में उसका क्या, टीचर का सैलरी, कि टोटल सैलरी क्या होगी टीचर की। आगे हम पढ़ेंगे कोर्स। कोर्स क्या है, एक एंटिटी है। इसके आगे इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। कोर्स का कोड, तो कोर्स का कोड जो होगा वो उसका प्राइमरी की कहलाएगा जो कि यूनिक एट्रीब्यूट है। आगे हम कोर्स का नेम पढ़ेंगे, कोर्स का प्री रिक्वायरीज पढ़ेंगे, और उसके आगे उसका कोर्स का ऑफर्ड इन, कि कोर्स जो है वो क्या क्या कौन 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 से प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है, किस प्रोग्राम में ये वाला कोर्स ऑफर किया जा रहा है। आगे हम सेमेस्टर देखेंगे। सेमेस्टर का नेम जो होता है वो उसका प्राइमरी की कहलाता है क्योंकि सेमेस्टर का जो नेम होगा वो किसी और सेमेस्टर का नेम नहीं होगा। लाइक सेमेस्टर का स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट ऑफ सेमेस्टर, और सेमेस्टर की एंड डेट पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हम किसी और एट्रीब्यूट से अखज़ करते हैं। मतलब हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है उससे हम मज़ीद और एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं। जैसे हमारे पास हम डेट ऑफ बर्थ किसी को देते हैं तो वो हमें जो डाटा प्रोसेस करके देगा वो हमारी एज होगी। तो एज हम कहाँ से अखज़ कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से। जैसे कि CGPA कहाँ से आता है, ये किससे ड्राइव किया गया, ये GPA से ड्राइव किया गया। रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटीज इन बिटवीन एंटिटीज पढ़ेंगे। तो ये जैसे ये यहाँ पे ये एंटिटीज दी हुई है, प्रोग्राम, कोर्सेज, कोर्स ऑफर, टीचर, सेमेस्टर एंड स्टूडेंट, इन सब का ये रिलेशनशिप बन रहा है और ये एंटिटीज दिए हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्राम और कोर्स का क्या रिलेशनशिप है। तो प्रोग्राम और कोर्सेज का क्या रिलेशनशिप होता है, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है और कोर्सेज दिया हुआ है, तो इसका ये रिलेशन क्या है, 1 to many का। अगर हमारे पास प्रोग्राम एक होगा तो उसमें मैनी कोर्सेज होंगे। एक प्रोग्राम में हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन कोर्स का जो प्रोग्राम के साथ रिलेशन है वो क्या है, 0 to many का।
अगर हमारे पास हम एक कोर्स स्टडी कर रहे हैं एक प्रोग्राम में, तो हम मल्टीपल कोर्सेज भी स्टडी कर सकते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स में भी और 0 प्रोग्राम में भी। अगर हमारे पास कोर्सेज ज़्यादा लेकिन हमारे पास प्रोग्राम ना भी हो तो भी चलता है। तो इसका क्या होगा 0 प्रोग्राम, इसका रिलेशनशिप आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंड प्रोग्राम्स। तो स्टूडेंट और प्रोग्राम का क्या रिलेशन है, जो स्टूडेंट्स होंगे इनका 1 to 1 का है। एक स्टूडेंट एक ही प्रोग्राम में इनरोल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में इनरोल नहीं हो सकता, तो इसका 1 to many का रिलेशन होगा। आगे प्रोग्राम से स्टूडेंट्स की तरफ जो रिलेशन है वो क्या है 0 to many का। हमारे पास क्या है 1 प्रोग्राम है जो कि हम स्टडी करता है। हमारे पास 1 प्रोग्राम होगा तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें स्टडी करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स एक ही प्रोग्राम में स्टडी करें, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स कर भी सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी करते। आगे हम देखेंगे सेमेस्टर एंड कोर्स। सेमेस्टर एंड कोर्स का क्या रिलेशन है मैनी टू मैनी का। मैनी सेमेस्टर्स होंगे और मैनी कोर्सेज होंगे, और इन दोनों का क्या रिलेशन है मैनी टू मैनी का। आगे हम पढ़ेंगे कोर्स ऑफर्ड एंड टीचर। कोर्स ऑफर्ड एंड टीचर का क्या है कि एक टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ा सकता है, तो इसका क्या रिलेशन है 1 to many का और many to 1 का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट एंड कोर्स ऑफर्ड। स्टूडेंट जो होता है वो मैनी स्टूडेंट्स मैनी कोर्स को पढ़ सकता है, तो इसका क्या होगा मैनी टू मैनी का रिलेशन। सेमेस्टर एंड स्टूडेंट का रिलेशन देखेंगे तो मैनी सेमेस्टर्स जो है वो मैनी स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत से सेमेस्टर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। और बहुत से सेमेस्टर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं। ओके, हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन क्या था कि हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। हम ईआर डाटा मॉडल का सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको आगे ड्रा नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस, जो हम सिर्फ टेबल्स की फॉर्म में बनाते हैं। ये हम पीछे भी पढ़ के आए थे। आगे हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या था, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो जो हमने कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को बनाया था उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डायग्राम बनाते हैं और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।